हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज, आज की रीडिंग का टॉपिक है हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी। और ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, तो आज की रीडिंग डिटेल रीडिंग होने वाली है, किससे होगी आपकी शादी। और स्पेशली ये जानने के लिए रिक्वेस्ट की गई है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, तो ये भी हम देखेंगे। साथ ही यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि उनका साइन क्या होगा, ठीक है, किस साइन के होंगे। और बर्थ डेट या बर्थ मंथ अगर पता चलता है तो वो भी देखेंगे। साथ ही टाइम फ्रेम देखेंगे कि कब तक होगी, है ना। और शादी के बाद आपका उनके साथ में, उनकी फैमिली के साथ में कैसा रहेगा संबंध, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं, तीनों पाइल के साथ में मैंने 3 कार्ड भी रखे हैं। तो या तो आप कार्ड चूज़ कर लें या आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ कर लें, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ। पाइल 1 के अंदर जो कार्ड है वो है द जेंटलमैन, ओके। पाइल 2 के अंदर जो कार्ड है वो है शिप की एनर्जी। पाइल 3 के अंदर जो कार्ड है वो है डॉग की एनर्जी, ठीक है। तो इंट्यूटिवली आपको एक कार्ड चूज़ करना है या एक पाइल चूज़ करनी है। आप दोनों तरह से भी देख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। ये आपकी नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है जेंटलमैन का, ओके। तो कहीं ना कहीं अगर इनकी साइन की मैं बात करूँ तो हो सकता है इनका साइन वाटर साइन हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। इनके नेम का फर्स्ट लेटर ए हो सकता है या इनके नेम में कहीं आता होगा ए स्पेशली। और ये इंसान जो भी होंगे ना गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा लविंग होंगे, केयरिंग पर्सन होंगे। और सिर्फ आपके लिए ही नहीं, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, घर के परिवार के लिए या फ्रेंड्स के लिए, फैमिली में, इवन किसी अनजान व्यक्ति के लिए भी, ठीक है। ये बहुत इमोशनल पर्सन है क्योंकि, और बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे ये आपको भी। 28 इनकी एज होगी, ओके। और 10 नंबर या सितंबर का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है या 1 नंबर भी, ठीक है। ये जो सितंबर का मंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या तो इनका बर्थ डेट होगा या उस मंथ में कुछ ऐसा होगा आप दोनों के बीच में, या फिर 1 नंबर या 10 नंबर, किसी भी महीने की 1 या 10 तारीख को इनका बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। और वाटर साइन हो सकते हैं ये इंसान। तो लेट्स सी, चेक कर लेते हैं हु विल यू मैरी। तो पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि आपकी शादी किससे होगी, जान लेते हैं, ओके। हु विल यू मैरी ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी चूज किया है, आपकी शादी किससे होगी। हु विल यू मैरी ग्रुप नंबर 1, आपकी शादी किससे होगी। जिन्होंने भी ग्रुप, पहले आज मैं कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, उसके बाद में मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। हु विल यू मैरी, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ swords, फाइव ऑफ swords and the 3 of wands, okay. एंड द फूल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। लेट्स सी, हेरोफेंट, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। ओके, लवर्स, स्टार, स्टार का कार्ड आ गया है गाइस, वाओ। टेन ऑफ वेंड्स, दो कार्ड गिरे हैं तो दोनों ही ले लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल एंड द 4 ऑफ कप, ओके। एक बार मैं चेक करना चाहूँगी कि यहाँ पे 10 ऑफ
वेंट्स की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है, वाई द 10 ऑफ वेंट्स इज हियर। 10 ऑफ पेंटिकल मुझे तो लगा ही था, ठीक है, मुझे लगा ही था ये। एंड बॉटम से है यहाँ पे 8 ऑफ वेंट्स। ओके, तो हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 1। सबसे पहली चीज़ मैं सोच रही हूँ इनकी पर्सनैलिटी आपको बता दूँ, ठीक है, ये इंसान कौन होंगे, कैसे होंगे। पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये इंसान है ना बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। ये इनका कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, जब ये बात करते होंगे तो बहुत अच्छे से बात करते होंगे और इतने ज़्यादा चालाक होंगे या चतुर होंगे, होना स्मार्ट कह सकते हैं, स्मार्ट बहुत ज़्यादा होंगे ये बोलने में, ठीक है। इनके बिहेवियर में आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान है ना, पता नहीं कैसे लोग इनको अपने दिल की बात बता देते हैं, ठीक है। आप ये सोच करके थोड़ा दंग रह जाओगे क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान की जो बात करने का तरीका है ना वो इतना अच्छा है कि लोग है ना अपने राज इनके सामने ओपन कर देते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है और बहुत प्रैक्टिकल होंगे, हर चीज़ को सोच समझ करके चलने वालों में से होंगे। एंड साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, इस इंसान को बहुत से लोग पसंद करते होंगे क्योंकि यहाँ पे जस्ट इसके नीचे स्टार की एनर्जी आई है। ओके, ये अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छे होंगे और बुरों के लिए बहुत बुरे होंगे, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। साथ ही ये लोगों की बहुत ज़्यादा मदद भी करते होंगे, बहुत सपोर्ट करते होंगे लोगों को। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है गाइस कि ये इंसान है ना बहुत से लोगों की विश फुलफिलमेंट रहेगा क्योंकि स्टार की एनर्जी विश को भी बताती है गाइस। बहुत से लोगों की विश फुलफिलमेंट होंगी। ये डॉक्टर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी में जॉब करते हो, कोई बड़ी कंपनी में बड़े पद पे हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि ये इंसान है ना इमोशनल भी होंगे, लेकिन कहाँ अपने इमोशंस दिखाने हैं, कहाँ छुपाने हैं, ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। और आपको एक बार लेकर के इमोशनल हो गए तो फिर हो गए, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है क्योंकि लवर्स की एनर्जी है बॉटम में, ठीक है, बॉटम में लवर्स की एनर्जी है। आपको लेकर के ये इंसान बहुत इमोशनल होंगे, बहुत प्यार फील करेंगे, एक तरीके से कह सकते हैं कि आपके ऊपर एकदम को डिपेंडेंट हो जाएंगे, इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का डिफरेंस होगा, ये कंफर्म है क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट की भी ऊर्जा है। इनकी फैमिली या आपकी फैमिली हो सकता है कि कास्ट कल्चर अलग अलग हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, ठीक है। साथ ही ना ऐसा दिख रहा है कि इनकी फैमिली की या इनकी कम्युनिटी में ना बहुत ज़्यादा नाम होगा, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट होगा, ठीक है। मे बी ये इंसान स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा धार्मिक हो सकती है, बहुत इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करती हूँ। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ना आपको लेकर के ये इंसान जगल ज़रूर करेंगे, ठीक है, जगल ज़रूर करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार तो होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है, लेकिन ये इंसान थोड़े जगल करेंगे। लेट्स सी और कैसे होंगे ये इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होगी। बहुत जिम्मेदार पर्सन होंगे, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले होंगे, फैमिली को बहुत ज़्यादा मानने वाले होंगे। मैंने पूछा था यहाँ पे 10 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है, तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा आई है। तो डेफिनेटली ये इंसान की बिग फैमिली हो सकती है, जैसे सिबलिंग्स साथ में रहते हो, भाई बहन सब साथ में मिलजुल करके रहते हो इकट्ठे, जॉइंट फैमिली कह सकते हैं, जॉइंट फैमिली हो सकती है। एंड आपके और इनके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस होगा, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस होगा आप दोनों के बीच में, यस। और आपकी ये तो होगी इनकी पर्सनैलिटी। अब जान लेते हैं आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होगी, ठीक है, लव मैरिज होगी क्योंकि यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी है एंड यहाँ पे हेरोफेंट की भी एनर्जी है। ये आपके इस इंसान के साथ में लव मैरिज होगी, लेकिन साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है गाइज कि ये इंसान आपको जगल करेगा लेकर के, ठीक है, क्योंकि एक तरफ तो फैमिली के रीति रिवाज है ना, उनकी मान्यताएं, उनकी धारणाएं जो है उसको ये इंसान उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। एक तरफ आप हैं, आपको लेकर के भी इमोशनल होंगे बहुत ज़्यादा, आपको भी नहीं छोड़ सकते, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप इस इंसान से कैसे मिलोगे, आप इस इंसान से मिलोगे क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, या तो ट्रैवलिंग के दौरान मिलो, है ना, शुरुआत में ट्रैवलिंग के दौरान मिलो, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये इंसान आपकी भी विश फुलफिलमेंट होगा कुछ लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि लव मैरिज है, यहाँ पे स्पष्ट निकल करके आया है।
आपकी भी ये इंसान विश फुलफिलमेंट होगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप दोनों एक साथ तो रहोगे, फिर बीच में जो है ना आप दोनों का रिश्ता टूट जाएगा या बिछड़ जाओगे आप दोनों। या हो सकता है कि ये इंसान को पता है कि इनकी फैमिली कैसी है, ओके, इनकी फैमिली कैसी है, ये दो आप दोनों के प्यार को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इन चीज़ों को लेकर के इंसान जगल करेगा और गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहेगा। ओके, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में रहेगा। यहाँ पे फूल की एनर्जी है, क्योंकि है ना ट्रैवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप दोनों के बीच में दूरियां होंगी। अगर मिल चुके हो तो इस वक्त दूरियां हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और अगर नहीं मिले हो तो आप लोग पहले मिलोगे, आप दोनों के बीच में प्यार होगा, लेकिन वही कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, है ना, स्टेटस का, कम्युनिटी का जो है ना इशू रहेगा आप दोनों के बीच में। ये इंसान अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे, इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन एट द एंड है ना कनेक्शन खत्म होगा आप दोनों के बीच में, ये इंसान आपके ऑफर को रिजेक्ट करेंगे ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन एट द एंड जब ये इंसान आपसे दूर चले जाएंगे, इस इंसान के दिल में इतने ज़्यादा इमोशंस रहेंगे आपको लेकर के, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स रहेंगी। यहाँ पे भी जेंटलमैन की एनर्जी है और ये किंग ऑफ कप की ऊर्जा है, किंग एंड क्वीन ऑफ कप। ये इंसान जो भी होंगे गाइज आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, ठीक है। ये इंसान आगे जाकर के आपसे दूर होने के बाद आगे जाकर के ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचेंगे कि क्या मैं इस इंसान के बगैर रह सकता हूँ, क्या मैं इस इंसान के बगैर किसी और से शादी कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके माइंड में चलेंगी और ये फैमिली से बात करेंगे। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो ऊर्जा है ना ये फैमिली को बताती है, ठीक है। फैमिली के साथ इनका जो है ना लड़ाई झगड़ा होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पहले आप तक बात आने ही नहीं देंगे। दूरियां आएंगी आपके बीच में, आपको मे बी आपको बुरा लग जाए, लेकिन ये आपके भले के लिए कुछ सोच रहे हैं, आप दोनों के भले के लिए कुछ सोच करके ये इंसान आपसे दूर होंगे। क्योंकि इस इंसान का पहला मकसद यही होगा कि पहले फैमिली को राजी करूं, ठीक है। हेरोफेंट की ऊर्जा है यहाँ पे, पहले फैमिली को मनाऊं। एंड फैमिली का ही बर्डन रहेगा इनके ऊपर में कि फैमिली नहीं मान रही है, क्या करूं क्या ना करूं। अगर फैमिली मान जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती है तो ये इंसान डेफिनेटली प्रैक्टिकली डिसाइड करेंगे कि इनको क्या करना चाहिए, इनको क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ में इनकी खुशियां हैं। एक बार मैं यहाँ पे चेक करूंगी, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा है और 8 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा बता रही है कि ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करेंगे। एंड फूल की एनर्जी है, पहले आप लोग मिलोगे, बिछड़ोगे और फिर जाकर के मिलोगे, क्योंकि ये साइकिल एंड होगी आप दोनों के बीच में, ओके। एंड यहाँ पे फूल की एनर्जी 0 से स्टार्ट होगी इस इंसान के साथ में। एक बार मैं ये चेक करना चाहती हूँ यहाँ पे 4 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। यस, मैंने बोला ना कि ये इंसान डेथ की एनर्जी निकल करके कंफर्म कर रहा है ये कि ये इंसान पहले आपके ऑफर को रिजेक्ट करेंगे और फिर वापस आएंगे, एक न्यू बर्थ, एक न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ में। नाइट ऑफ कप, ओके। आई होप कि आप समझ गए हो हु विल यू मैरी, ओके। यहाँ से अगर साइन में बताऊं तो जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। देन एरीज है, टॉरस है, वर्गो है और स्कॉर्पियो की भी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है गाइज, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जी नजर आ रही है। अब हम जानते हैं कि शादी के बाद कैसा रहेगा कनेक्शन, ओके। और क्या देखना था मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि शादी के बाद आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, फैमिली के साथ कैसा रहेगा ये देखेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि कब तक होगी, टाइम फ्रेम हम ये जानेंगे कि कब तक आप दोनों की शादी होगी, ये चीज़ भी, ओके। तो मैं एक बार इनको हटाऊंगी यहाँ से। उससे पहले डेट ऑफ बर्थ बता दूं, इनका हो सकता है 5-3-2, ठीक है। 5 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, 10 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि 3 बार आ चुका है 10, ओके। ये सिग्निफिकेंट है यहाँ पे, ओके। तो चलिए मैं मिलती हूँ सेकेंड पार्ट में। लेट्स सी, देखते हैं अब कैसा रहेगा आप दोनों का कनेक्शन। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से निकालूंगी, कुछ मैं टैरो से भी लूंगी। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है, गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दे, ठीक है। फ्री योरसेल्फ, कॉलिंग इन योर सोलमेट, express your love,
एक कार्ड और लूँगी मैं। कोडिपेंडेंसी एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है यहाँ पे। डिसेप्शन की एनर्जी है। देन यहाँ पे लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू, चिल्ड्रन, हनीमून। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ये कार्ड था ऊपर। कैसा रहेगा आप दोनों का कनेक्शन शादी के बाद? कुछ लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना गाइस कि आप अभी इस इंसान से मिले नहीं हो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट पार्ट में भी, अभी तक आप इस इंसान से नहीं मिले हो, मिल जाओगे, लेकिन मिलने के बाद पहले बिछड़ोगे आप लोग, ठीक है। मिलोगे तो बिछड़ोगे पहले, है ना। मिलने के बाद कुछ समय के बाद बिछड़ जाओगे और फिर मिलोगे आप इस इंसान से, क्योंकि यहाँ पे फ्री और सेल्फ की एनर्जी है। ये इंसान किसी बंदिशों में है, बाउंड्रीज में है, ठीक है, और ये फैमिली की तरफ से है। उसमें भी मैंने फर्स्ट पार्ट में भी आपको मैंने बताया है। कैसा रहेगा शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन? ओके, एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल, ओके, द वर्ल्ड, चलिए जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं गाइस। विल ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वैंड्स एंड द स्ट्रेंथ। ओके, एंड बॉटम से देखिए कैसा है, 2 ऑफ कप। वाओ, शादी के बाद कैसा रहेगा गाइस? शादी के बाद कैसा रहेगा? शादी के बाद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली थोड़ी कंट्रोलिंग हो सकती है। पहले इनकी फैमिली की तरफ से बात कर लेते हैं। इनकी फैमिली थोड़ी कंट्रोलिंग हो सकती है, मे बी पाबंदियाँ लगाएं, ओके, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये इंसान आपके दिल की बात सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपको अपनी पलकों पे बिठा करके रखेंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है विद द एम्प्रेस, है ना। ये इंसान आपको बहुत एडमायर करेंगे, आपकी बहुत रेस्पेक्ट करेंगे। साथ ही यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान है ना आपको बहुत बहुत ही प्यार से रखेंगे, बहुत अच्छे से पैम्पर करेंगे, ठीक है। आपकी सारी खुशियों का ख्याल ये इंसान रखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है गाइज। आप जब इनकी लाइफ में आओगे ना, इनकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। ये हर बात में ना आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। मे बी इनकी आदत ऐसी होगी, जैसे छोटी छोटी बात पे ये इंसान आपको आई लव यू बार बार आपको बोले आई लव यू, क्योंकि ये इंसान है ना पूरी तरीके से आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, आपकी ब्यूटी, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो लविंग नेचर है, धीरे धीरे करके मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ये आपकी पर्सन ही नहीं, आपके हस्बैंड वाइफ ही नहीं, बल्कि आपकी जो हस्बैंड की फैमिली है या आपकी वाइफ की फैमिली है, वो भी आपके ऊपर धीरे धीरे को डिपेंडेंट होने लगेंगे, क्योंकि आपका नेचर ही देख करके वो आपकी तरफ झुकने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लविंग इंसान हो, केयरिंग पर्सन हो, इस तरीके से। एंड 2 ऑफ कप की ऊर्जा है। बहुत प्यार होगा आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा रोमांस होगा, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, ठीक है। साथ ही कुछ लोग यहाँ पे नहीं मिले हैं, तो वो अपने सोलमेट को मे बी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या अफर्मेशंस बोल रहे हैं, या विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, तो आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा, ओके। और ये इंसान है ना आपके लिए सारी बाउंड्रीज तोड़ देगा, इस तरीके की एनर्जी है, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, ये जानने की पूरी पूरी इच्छा रहेगी इस इंसान के अंदर। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि और लोगों के सामने तो ये बहुत शेर बनेंगे, ठीक है, बहुत जैसे जंगली जानवर होता है ना वैसे बन जाते हैं। लेकिन जब ये इंसान आपके पास आएंगे ना, तो आपकी तरफ आकर के ये इंसान बहुत ही ऐसे भीगी बिल्ली की तरह डरेंगे नहीं। कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि एक इंसान बाहर तो शेर बनता है, लेकिन घर पे आते ही ना अपनी वाइफ के सामने वो एकदम ऐसे बन जाता है एक मासूम सा बच्चा, ठीक है, जैसे कि उसको तो कुछ आता ही नहीं है ना, जैसे कि वो आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है ना। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा, आप इनको हील करोगे और ये इंसान आपको हील करेंगे, और पैशनेट बहुत ज़्यादा रहोगे आप दोनों एक दूसरे को लेकर के। और ये इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ये इंसान डेस्टाइन पार्टनर होंगे आपके, एंड आप इस इंसान की पूरी दुनिया होगे, ठीक है। ये इंसान आपको अपनी पूरी दुनिया मानेंगे। एंड एस ऑफ पेंटिकल, मे बी ये इंसान कोई वर्क करे आपके साथ में,
या अपने बिजनेस में ये इंसान आपको पार्टनर के रूप में देखे या पार्टनर बनाए, ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि ये इंसान आपके प्यार में बहुत ज़्यादा डूबे हुए होंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे एरीज और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइस। ठीक है, तो चलिए इनके नेम इनिशियल देख लेते हैं क्या होंगे और फिर हम रीडिंग को यहीं पे एंड करेंगे। तो रीडिंग कैसी लगी आप लोग प्लीज़ फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कुछ लोग हैं ना गाइज नेगेटिव कमेंट करते हैं, हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उनको भी लाइक करती हूँ। ठीक है, जैसे वो उनका कोई नेगेटिव कमेंट आता है ना तो मैं उसको भी हार्ट भेजती हूँ। ठीक है, कि चलो वो उनकी थॉट है, वो उनका सोच है, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि ना ऐसा नहीं करना चाहिए। बी, ठीक है, उनके नेम में कहीं आता होगा या उनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है एस, ए, जी, ई, टी, क्यू, एच, एफ, एम, एक्स, वाई, एन या जेड। ठीक है, जेड है शायद, एन नहीं है, जेड, आई। ओके, यस। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। ये आपकी नेम इनिशियल है या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है। ओके, ऐसा दिख रहा है कि 10 नंबर, ठीक है, या तो 10 नंबर या 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है गाइस। मार्च का महीने या सितंबर का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है या तो हो सकता है इनका कुछ या नेवी में हो सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है कुछ के लिए। ठीक है, नेवी में हैं या फिर अदर सिटी अदर कंट्री में हो सकते हैं, 7 समंदर पार रहते हो ये इंसान। साथ ही मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस तो लग रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये इंसान होंगे। एनिमल लवर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। इनके पास में भी कैट हो वाइट कलर की, ऐसा दिख रहा है मुझे, या हंसों का जोड़ा है ना, स्वान, ऐसा दिख रहा है। स्वान या हंस हो सकते हैं, डक इनके पास हो सकते हैं, बतख, ऐसा भी दिख रहा है। यस, लेट्स सी, चेक करते हैं। हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 2। तो पहले हम कार्ड्स पुल आउट करेंगे हु विल यू मैरी, और उसमें पहले मैं आपको बताऊंगी उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे होंगे, क्या होंगे। ओके, लेट्स सी हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है। किससे होगी आपकी शादी, किससे होगी आपकी शादी। लेट्स सी, ग्रुप नंबर 2 एक कार्ड आया है, हु विल यू मैरी। हु विल यू मैरी, 3 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 1 मोर कार्ड। पेंटिकल के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलिए देख लेते हैं।
बॉटम से है यहाँ पे सन की एनर्जी। ओके, यहाँ रख रही हूँ मैं। लेट्स सी, यहाँ से कुछ कार्ड्स और लूँगी मैं पहले। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है तो आप आगे बढ़ा सकते हो वीडियो को, अदरवाइज मैं तो कहूँगी कि आपको शफलिंग देखनी चाहिए ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पे मौजूद रहे। लेट्स सी, पेज ऑफ वैंड्स, दो कार्ड हैं, दो नहीं लूँगी मैं। उसमें भी 3 ऑफ वैंड्स आए थे गाइस। ठीक है, तो दूरियां तो हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, दूरियां तो हैं आप दोनों के बीच में। टेम्परेंस, एस ऑफ कप, हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 2, नाइट ऑफ कप, प्लीज डिवाइन हेल्प करें, जजमेंट, ओके, एक कार्ड और यहाँ पे अनफोल्ड हुआ है, एम्प्रेस। ओके, एंड बॉटम से है 2 ऑफ पेंटिकल। ओके ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड। तो गाइज, जो भी इंसान है ना, पहले मैं पर्सनालिटी बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे 2 लोग लग रहे हैं जो आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगी कि किससे होगी आपकी शादी, दोनों में से। ठीक है, यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जगल करोगे कि किसको चूज़ करूँ। एक जो बंदा है ना, पर्सनालिटी बता रही हूँ मैं, एक जो बंदा है ना, किंग ऑफ पेंटिकल, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। ठीक है, एक इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होगा बोलने में। ठीक है, कम्युनिकेशन का जो है ना नॉलेज इनको बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, बातचीत कैसे करनी है, एंड बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल। अपना अच्छा बुरा सही गलत सब सोच समझ करके ये इंसान चलने वालों में से है। और थोड़ा इनका बिहेवियर भी थोड़ा हॉट एंड कोल्ड मुझे नज़र आ रहा है। साथ ही ये जो दूसरा पर्सन है ना गाइज, इसकी पर्सनैलिटी मुझे ऐसे दिख रही है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, इनका खुद का कोई बिजनेस होगा और स्टेबल होंगे, बहुत वर्कोहॉलिक पर्सन होंगे, पैसों को ज़्यादा महत्व देंगे। ठीक है, ये इंसान हो सकता है कि जज भी कर दे आपको, एक बार के लिए जज कर सकते हैं ये इंसान आपको। ठीक है, मे बी ऐसा सोचे कि शायद आप इनके पीछे इनके पैसों के लिए हो। ठीक है, जबकि आपको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है गाइज। आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक बार इस इंसान से गलती होगी इस तरीके की। ठीक है, साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइज कि ये जो भी इंसान है ना, एक तो होगा कोई न्यू पर्सन है, क्योंकि एस ऑफ कप की ऊर्जा है यहाँ पे। एक कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको जज किया गलत तरीके से। ठीक है, आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, या इनका बिहेवियर सही नहीं था, बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर था इनका, है ना। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और पर्सनैलिटी कैसी होगी, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन होंगे। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल है ना, ये इंसान ट्रैवल बहुत करेंगे अपने काम को लेकर के, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, बहुत बैलेंस्ड पर्सन होंगे। इनके साथ में आपका कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल होगा, लेकिन यहाँ पे एज का गैप होगा गाइस आप दोनों के बीच में। ठीक है, एज का डिफरेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये जो पास्ट का पर्सन दिख रहा है कोई मुझे, जिसने बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रखा आपको लेकर के, जज किया इन्होंने। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एक बार मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है। ठीक है, वाई द किंग ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, वाई द किंग ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। ओके, अब यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल को भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंड बॉटम से यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो गाइज, ये कोई पास्ट का पर्सन है। ठीक है, लेकिन आपके और इनके बीच में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी स्पेशली मदर हो सकती है इनकी, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो मदर हो सकती है, या इस इंसान को फियर हो सकता है, डर हो सकता है कि कैसे ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले।
एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, ये वो इंसान भी हो सकता है गाइज जिसकी वजह से आप काफ़ी टाइम तक स्टक रहे, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, बहुत ओवर थिंकिंग करें आप। एंड यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। ये इंसान थोड़े डिसेप्शन एनर्जी में मुझे फील हो रहे हैं, ठीक है, जो पास्ट का पर्सन है। लेट्स सी किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा यहाँ पे क्यों आई है, वाई द किंग ऑफ पेंटिकल इज हियर। ओके, द वर्ल्ड एंड द एस ऑफ वैंड्स, ओके। एंड बॉटम से है यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा। यस, ये इंसान है ना, आपको कब मिलेंगे पता है, जब आप पास्ट से मूव ऑन करके आगे की तरफ जाओगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बच्चा भी मुझे नज़र आ रहा है एंड यहाँ पे एम्प्रेस की भी ऊर्जा है। मे बी इस इंसान से आपकी दूसरी मैरिज हो, ठीक है, इस इंसान से आपकी मैरिज होगी गाइस। जो किंग ऑफ पेंटिकल है ना, इस इंसान से आपकी मैरिज होगी, क्योंकि ये जो किंग ऑफ वेंट्स सोर्ड्स की ऊर्जा है ना, ये थोड़े डिसेप्शन की एनर्जी में आएंगे आपकी लाइफ में। आए तो गए, आपको ऑफर देंगे, शादी के लिए पूछेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान के साथ आगे बढ़ोगे, ठीक है, इस इंसान के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। यहाँ पे मुझे लव मैरिज नज़र नहीं आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आपकी सेकंड मैरिज होगी इस इंसान के साथ में, और हो सकता है कि फैमिली इस इंसान को चूज करे, और ये टोटली कोई न्यू पर्सन होगा, क्योंकि एस ऑफ कप की भी ऊर्जा है। ये डिस्टेंस में रहेंगे आपसे विद द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है, आप दोनों के बीच में दूरियां होंगी, और जब आप मूव ऑन कर रहे होंगे इस पास्ट पर्सन से, तब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे। मे बी आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो, ठीक है, और हो सकता है कि इस इंसान ने आपको गलत तरीके से जज किया, या आपको कुछ गलत भी बोला, या अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी, आपको नहीं दिया इतना इंपॉर्टेंट, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। और इनकी पर्सनैलिटी और कैसी रहेगी, बहुत खुशमिजाज इंसान रहेंगे, बहुत पैशनेट रहेंगे, बहुत वर्कोहॉलिक रहेंगे, और ट्रैवल बहुत करते होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। साथ ही अपने वर्क को लेकर के, अपने काम को लेकर के, या आप जब इनकी लाइफ में आओगे तो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, और बहुत बैलेंस्ड पर्सन, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन। साथ ही ये इंसान है ना, इमोशनल भी होगा, लेकिन ये अपने इमोशंस को हर जगह शो नहीं करते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड सन की एनर्जी है, बहुत ही मस्त मौला टाइप, ठीक है। जिस भी इंसान की ज़िंदगी में जाएंगे, रंग भर देंगे, रोशनी भर देंगे उनकी लाइफ में, खुशियों से भर देंगे, एक न्यू बिगनिंग, अबंडेंट व्यक्ति होगा, ठीक है। हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ है इस इंसान के पास में, ओके। अब रही बात यहाँ पे कि आप इनसे कैसे मिलोगे, तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एक जो इंसान है, ये किंग ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपकी फैमिली की तरफ से आपको मिलेगा, ठीक है। फैमिली मिलाएगी आपको इस इंसान से, और ये जो इंसान है पास्ट का, ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि आपको ये इंसान एम्प्रेस की ऊर्जा में देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो गए हो। इस तरीके से ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और कहीं ना कहीं इनको और कुछ नहीं समझ आएगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में। अब ये मदर है या कोई और बंदी या बंदा है, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, है ना। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसने चूज़ करना है, किसी ऐसे इंसान को जो आपको आगे भी स्टक रखे, या किसी ऐसे इंसान को जो आपकी लाइफ में प्यार भर दे, खुशियाँ भर दे, ओके। लॉन्ग डिस्टेंस होगा, ये तो कंफर्म है यहाँ पे। साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेजिटेरियस, लियो, है ना, लिब्रा और एरीज की एनर्जी, और पाइसेस की एनर्जी भी है यहाँ पे। कुछ कार्ड्स और लूंगी मैं यहाँ पे। थ्री ऑफ सोर्ड्स, मैंने इसके लिए पूछा था कि क्या किंग ऑफ सोर्ड्स जो आ रहे हैं वो इनका इंटेंशन क्या है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ये गाइज ये इंसान आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि दो लोग मुझे यहाँ पे लग रहे हैं आपसे मैरिज करने के लिए। दो लोग आएंगे, लेकिन आपको चूज़ इस इंसान को करनी है जो आपकी फैमिली ने आपके लिए चूज़ किया है। ये वो इंसान है जो थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपको रिजेक्शन फील करवाया है, ठीक है। इस इंसान के साथ ना ही बढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आगे आपकी मर्जी, ओके। और क्योंकि ये इंसान डिसेप्शन की एनर्जी में था, बहुत बहुत डिसेप्टिव था ये इंसान। और ये जो न्यू पर्सन है ना, ये न्यू पर्सन आएगा, ये फैमिली की तरफ से ही आएगा, जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आएगा,
आपकी अरेंज मैरिज होगी। अगर मैं मैरिज की बताऊं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, तो आपकी अरेंज मैरिज होगी। साइन मैंने बता ही दिया है। 8 नंबर, 3 नंबर, ओके, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। 3 तो मस्ट है, क्योंकि 3-3-3 है ना, 3-3-3 की एनर्जी है, तो हो सकता है कि इस इंसान का बर्थ डेट 3 हो, किसी भी महीने की 3 तारीख या मार्च का महीना इंपॉर्टेंट हो, ऐसा भी दिख रहा है। मैंने एक बार पूछा था कि ये इंसान किस इंटेंशन से आ रहा है, ये सही, इनकी इंटेंशन सही नहीं है, ठीक है। आपको अब शादी होगी तो आपकी इस इंसान से होगी, मे बी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप भी इसी इंसान को चूज़ करोगे जो आपको तवज्जो देगा, जो आपको रेस्पेक्ट देगा, ठीक है। और इस इंसान से आप फैमिली के थ्रू मिलोगे। हाँ, लेट्स सी, अब देख लेते हैं कि शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा फैमिली के साथ, या आप दोनों के बीच में भी कैसा रहेगा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो चलिए जान लेते हैं किससे होगी शादी, क्या शादी के बाद कैसा रहेगा और कब तक होगी, ये भी देखेंगे, ओके। वन मोर कार्ड प्लीज, एक कार्ड और, पैशन, ओके। अनरिक्वेटेड लव, यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके का पार्टनर आपको चाहिए, ठीक है, उससे थोड़े डिफरेंट होंगे ये। लेकिन ये जो भी इंसान होंगे ना गाइज, आपको अपनी पूरी दुनिया मानेंगे, और आपको पा करके ये इंसान अपनी पूरी दुनिया भूल जाएंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। और आप भी जब इनसे मिलोगे, इनसे बात करोगे, इनको जानने लगोगे, धीरे धीरे इनको पहचानोगे, तो आपको लगेगा कि यस, ये वही इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, बहुत आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, और आपको लेकर के पैशनेट बहुत ज़्यादा रहेंगे। और आप दोनों का ही मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट रहोगे, बहुत इंजॉय करोगे एक दूसरे की कंपनी को, ऐसा दिख रहा है मुझे। एक दूसरे के साथ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। एंड वर्थ वेटिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन भी कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ना कि यहाँ पे सेकंड पाइल मुझे ऐसे दिख रही है कि किसी का वेट कर रहे हैं कुछ लोग, है ना। तो जिस इंसान का वेट कर रहे हो ना आपकी, वो आएगा, मुझसे शादी करेगा या शादी करेगी, तो वो इंसान आएगा। लेकिन वो इंसान है ना, एक अच्छी इंटेंशन लेकर के नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जो इंसान है ना, जो न्यू पर्सन है, ये इंसान आपके लाइफ में थोड़ा आपको अलग लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली इस इंसान के साथ में ही आपकी वेडिंग होगी, शादी होगी, ठीक है। यस, इस इंसान के साथ में ही आपकी मैरिज होगी। लेट्स सी, कुछ टैरो से भी देखेंगे कि शादी के बाद आपका और इनकी फैमिली का कैसा रहेगा सीन, एक दूसरे के साथ में कनेक्शन कैसा रहेगा। शादी के बाद कैसा रहेगा। 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके। किंग एंड क्वीन, वहां पे किंग ऑफ पेंटिकल आया था फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। यस, दिस इज योर डिवाइन काउंटर पार्ट गाइज। एक बार मैं चेक करूंगी यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों आई है, वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। आप में भी थोड़े कभी कंफ्यूज हो जाओ फैमिली को लेकर के या इनको लेकर के। यस, वाई द 5 ऑफ कप इज हियर, ओके, नाइट ऑफ कप। देखिए गाइज, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि इनकी फैमिली की तरफ से आपको प्यार मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि नाइट ऑफ कप की फैमिली आपको प्यार तो देगी, लेकिन बहुत बहुत ऐसा माने कि कह सकते हैं कि बहुत कम दे, या बहुत
जैसे कि आपको समझने में थोड़ा टाइम लगा दे फैमिली, है ना, लेकिन प्यार ज़रूर मिलेगा आपको फैमिली की तरफ से। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे इनकी फैमिली को लेकर के, इस इंसान को लेकर के नहीं, जबकि बल्कि इनकी फैमिली को लेकर के, कि आप जो भी करने जा रहे हो वो उनकी फैमिली को अच्छा नहीं लग रहा है, या उनकी फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं है, या बैलेंस नहीं बन पा रहा है, कैसे अपना बनाओ इस फैमिली को। इस तरीके की मुझे यहाँ पे सिनेरियो नज़र आ रहे हैं कि आपके माइंड में बहुत कुछ चलेगा कि यार मुझे इस फैमिली के साथ है ना एकदम बैलेंस बना करके चलना है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे, लेकिन आप चाहोगे कि इनका भी मुझे प्यार मिले, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे इस चीज़ को लेकर के, जबकि फैमिली है ना आपको एकदम इंडिपेंडेंट रहने देगी, ठीक है। किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि नहीं आपको ये नहीं करना, आप इस घर की बहू हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं पहननी है, ये वर्क नहीं करना। आपको एकदम इंडिपेंडेंट, जो आपकी मर्जी है वो आप करो, आपको पूरी छूट मिलेगी, आपको पूरा फ्रीडम मिलेगा, आपको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है। इनकी फैमिली और ये इंसान भी चाहेंगे, आपके हस्बैंड, कि आप है ना इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ, आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। आपके मान लीजिए कोई सपने होंगे, है ना, चाहे आपको डॉक्टर बनना है, चाहे आगे बढ़ना है, या खुद का कोई बिजनेस चाहते हो, तो फैमिली और आपके हस्बैंड की तरफ से पूरा सपोर्ट होगा। साथ ही हो सकता है कि ये इंसान आपको अपने बिजनेस में भी पार्टनरशिप दे, ठीक है, और प्यार तो भर भर के मिलेगा आपको, ठीक है। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल। और एक बार इनकी फैमिली समझ जाएगी इस बात को, तो डेफिनेटली आप इनकी फैमिली की तरफ से भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, जबकि इस इंसान की तरफ से शुरू से ही आपको प्यार मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्थ वेटिंग फॉर, है ना, तो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग पे जो है ना इनकी फैमिली के साथ में आपका रिलेशन जो है धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप दोनों ही, आपकी फैमिली, इनकी फैमिली और आप, है ना, मिलकर के आप और आपके हस्बैंड और इनकी फैमिली एक दूसरे को हील करेंगे, एक दूसरे की सारी बातों को सुनेंगे, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पे मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो सेजिटेरियस और लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जान लेते हैं कि कब तक हो सकती है शादी, ये भी देख लेते हैं कब तक होगी, फिर हम नेम इनिशियल की तरफ जाएंगे। शादी कब तक हो सकती है? ओके, थैंक यू सो मच। 0 से यहाँ पे 0 है, एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ना एक नई न्यू ईयर हो सकता है, कि नए साल में आप इस इंसान से मिलो, या आपकी फैमिली इस इंसान से आपको मिलवाए। एंड वर्ल्ड की एनर्जी है। यस गाइस, ये जो अभी चल रहा है ना, ये जो सीन चल रहा है अभी, क्या बोलते हैं, ये जो साल चल रहा है ये एंड होगा, ठीक है। ये साइकिल एंड होगा और फिर आप इस इंसान से मिलोगे, मे बी अप्रैल के महीने में मिल सकते हो इस इंसान से, ठीक है। अप्रैल के महीने में मिलोगे, ऐसा भी दिख रहा है। और एज का भी गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, या सेम एज के भी हो सकते हो कुछ लोग, है ना। तो टाइमिंग यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है कि दिसंबर के बाद जो 4th मंथ आएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में हो सकता है कि आप इस इंसान से मिलो, आपकी फैमिली, इनकी फैमिली एक दूसरे को मिला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, क्योंकि तब से ही एक न्यू बिगनिंग होगी। क्योंकि अभी तो चल रहा है 11 मंथ नवंबर का, है ना, दिसंबर और फिर जनवरी, दिसंबर के बाद 0 हो जाएगा, फिर जनवरी आएगी। तो यस, ये साल खत्म होने के बाद आप इस इंसान से मिलोगे। लेट्स सी, इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं क्या होंगे। एल हो सकता है इनके नेम में आता हो, या इनके नेम का पहला अक्षर हो। G, O, T, J, U, P, K, B, M, S, C, V। ये इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है, या इनके नेम में आता होगा।
तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है डॉग का। ओके, तो गाइस यहाँ पे पहले मैं कुछ नंबर्स बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ, अदरवाइज मैं और भी बताऊँगी। 18 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 9 नंबर, या 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, ठीक है। और वाटर साइन हो सकता है इनका, ठीक है। और मे बी इंसान को एनिमल से बहुत ज़्यादा लगाव है या एनिमल लवर हो सकते हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। ये इंसान जो भी है ना गाइस, बहुत या तो खुद बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे या बहुत ज़्यादा एनिमल लवर होंगे, ठीक है। और ये इनका डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता ही दिया है, और भी हम चेक करेंगे। चलिए, तो पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 3। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है तो आप आगे बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है। अदरवाइज मैं तो कहूँगी कि आप बने रहें रीडिंग के साथ में, ताकि आपकी जो एनर्जी है ना वो यहाँ पे मौजूद रहे, ठीक है, शफलिंग के दौरान। लेट्स सी, हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 3। हु विल यू मैरी, who will you marry, group number 3। ओके, नहीं, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ था, नहीं, मुझे लगा कोई कार्ड अनफोल्ड हुआ है, नहीं हुआ। हु विल यू मैरी, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 2, group number 3, the fool। who will you marry, okay, 6 of Pentacle अनफोल्ड हुआ है, बाद बाकी नहीं हुआ है। ग्रुप नंबर 3, who will you marry, ग्रुप नंबर 3। ओ माय गॉड, बैक टू बैक मेजर अरकानास। आपकी रीडिंग में मेजर अरकानास ज़्यादा हैं। ओ माय गॉड, मैजिशियन। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। बॉटम से है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल। ओ वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल पता है ना गाइस कैसा कार्ड होता है, स्लो होता है लेकिन बहुत स्टेबल होता है, ठीक है। लेट्स सी, हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 3। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड अनफोल्ड हुआ है तो मैं ले लेती हूँ। हु विल यू मैरी, ओके, ये 2 कार्ड भी अनफोल्ड हो चुके हैं, ले लेते हैं। यहाँ पे ये ही कार्ड दिख रहा है मुझे, इसको नहीं लूँगी मैं। जो कार्ड मुझे सीन हो रहा है मैं वो ले लेती हूँ। यहाँ पे है 9 ऑफ कप। वाओ वाओ गाइस, बहुत ही बेहतरीन कार्ड्स आए हैं आपके लिए, ग्रुप नंबर 3। ओके, जजमेंट, ओके, एंड 5 ऑफ कप। ये मैंने नहीं लिया था, ये वापस आ गया है, ठीक है, क्योंकि ये इसके नीचे था, अनफोल्ड हुआ था, लेकिन ये कार्ड मुझे दिखा। मुझे जो दिखता है ना अनफोल्ड, मैं वही कार्ड लेती हूँ। ओके, यहाँ पे है हैंग्ड मैन एंड द पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, 2 कार्ड गिरे हैं, दोनों ही ले लेते हैं। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप की ऊर्जा। तो गाइस, पहले मैं स्टार्ट करूँगी इनकी पर्सनैलिटी से, ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड दिख रहा है। ओके, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, बहुत गुड लुकिंग होंगे, विल पावर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और एक गुड मैनिफेस्टर हो सकता है, गुड मैनिफेस्टर, गुड क्रिएटर। इनको ना कुछ भी क्रिएट करना मुश्किल नहीं है अपनी लाइफ में। जो ये इंसान चाहते हैं ना, उन चीज़ों को ये इंसान क्रिएट करने में सक्षम है, ठीक है। इतनी पावर है इनके पास में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो ये इंसान पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, या
इनकी फैमिली का बैकग्राउंड हो सकता है कुछ ऐसा पॉलिटिकल जैसा हो, है ना, कि पॉलिटिक्स में हो इनकी फैमिली, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना, इनकी पर्सनैलिटी, ये हार मानना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, चाहे बंदा हो या बंदी हो, ये गिव अप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान के अंदर, और बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी के बंदे हैं ये, ठीक है, ये जो भी इंसान है। और ऐसा भी दिख रहा है कि इनका जो है ना, यस, इनको ट्रैवलिंग करना भी बहुत पसंद होगा और इस वक्त सिंगल है। इनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप की ऊर्जा है, ठीक है, इनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। ये इंसान को बहुत से लोग मैनिफेस्ट करेंगे। मे भी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप भी हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी का मालिक हो, ठीक है, चाहे बंदा हो या बंदी हो, ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे नंबर 1 है, तो नंबर 1 बात करता है सन की, ठीक है, तो सन मतलब एक बहुत ऐसा इंसान जो अबंडेंट है, हेल्थ, वेल्थ, मनी, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ है इस इंसान के पास, पूरा पैकेज है ये इंसान। और इनके चाहने वालों की कमी नहीं होगी, बहुत सारे लोग इनको चाहेंगे, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते होंगे विद द 9 ऑफ कप एंड द मैजिशियन, है ना। ये इंसान बहुत से लोगों के विश फुलफिलमेंट रहेगा, बहुत से लोग इनको मैनिफेस्ट करेंगे और आप भी कहीं ना कहीं ऐसे कोई इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी गाइस, ये इंसान थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होंगे, ठीक है, बहुत साइकिक पावर्स होगी इनके पास में, बहुत सोच समझ करके चलने वालों में से होंगे, बहुत नॉलेजेबल होंगे, स्पिरिचुअल होंगे बहुत ज़्यादा, और मस्त मौला टाइप, ठीक है, मस्त मौला होंगे। ट्रैवल करना इनको पसंद होगा, एडवेंचर करना इनको पसंद होगा, लेकिन साथ ही ये इंसान बहुत ज़्यादा काइंड भी होंगे, दयालु भी होंगे, ठीक है। अगर इनकी पर्सनैलिटी की बात करें तो चाहे अब ये मेल है या फीमेल है, ये आप देख लीजिएगा। अगर आप मेल देख रहे हैं तो या फीमेल समझिएगा, और फीमेल देख रही हैं तो मेल समझिएगा। ये इंसान बहुत काइंड हार्टेड होंगे, बहुत मदद करते होंगे अपने, इनके पास जो भी इनकम आती है ना, उनसे ये इंसान थोड़ा थोड़ा हर किसी की मदद करते हैं, ठीक है, सबके बारे में सोच करके चलने वालों में से हैं, इसलिए इनको लोग बहुत पसंद करते होंगे, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। साथ ही इस इंसान के बीच में और आपके बीच में ना, अब आप दोनों की बात कर लेते हैं। पहले अगर मैं कहूँ कि आप इनसे कहाँ मिलोगे, तो सबसे पहली चीज़ मुझे लग रहा है कि आप जब अपनी लाइफ में स्टक रहोगे ना, जब आप अपनी लाइफ में स्टक रहोगे तब ये इंसान आएंगे आपकी लाइफ में। 5 ऑफ कप की ऊर्जा है, पीछे यहाँ पे 2 कप रखे रहेंगे, लेकिन आप कहीं अपने पास्ट में ही स्टक रहोगे, तभी ये इंसान आपके लाइफ में एंट्री करेंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि यार ये बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर पर्सन है, पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, या मैं ऐसा भी दिख रहा है कि इंसान को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद हो गया, कुछ सीख रहे होंगे, तो हो सकता है आपकी मदद ले, कॉलेज में मिले, या फिर हो सकता है कहीं ऐसी जगह जहां आप लोग दोनों ही कुछ सीखने के लिए गए हो, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। यहाँ पे भी आप मिल सकते हो। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस इंसान से ट्रैवलिंग के दौरान भी मिल सकते हो, ट्रैवल के दौरान, है ना। जैसे अगर आपको भी एडवेंचर करना पसंद है तो मे बी एडवेंचरिंग के दौरान आप इस इंसान से मिलो, है ना। एंड यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है गाइस इस इंसान की पर्सनैलिटी में कि ये इंसान सिंगल है और इनके बहुत से लोग दीवाने हैं, बहुत से लोग इनके ऊपर स्टक है, क्योंकि ये जो हैंग्ड मैन की एनर्जी है ना, हैंग्ड वुमेन है ना, ये मैजिशियन है और यहाँ पे हैंग्ड वुमेन है। बहुत से लोग इनके ऊपर स्टक रहेंगे, बहुत से लोग इनको पाना चाहेंगे। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कास्ट कल्चर का या रिलीजन का या स्टेटस का, ठीक है, या एज का ह्यूज डिफरेंस हो सकता है। ह्यूज बोले तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। और ये इंसान है ना, आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी, क्योंकि मैंने बोला ना कि ये इंसान एक गुड मैनिफेस्टर है, गुड क्रिएटर है। अपनी लाइफ में इनको जो चाहिए होता है ना, वो बहुत ही जल्दी ये इंसान पा लेते हैं, हर हाल में उस चीज़ को पा लेते हैं। और आपके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन रहेंगे, ठीक है। आपके साथ में इस इंसान का एक नई शुरुआत होगी, 0 से स्टार्ट होगा, और ये इंसान आपके डेस्टिनी में लिखा है, और यही इंसान आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर होगा। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की भी ऊर्जा है, इस इंसान से आपकी मैरिज होगी। लेकिन यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है जो ये बता रही है कि आप दोनों के बीच में या तो स्पिरिचुअल पाथ अलग अलग हैं, या आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का डिफरेंस होगा यहाँ पे, ठीक है, होगा। लेकिन ये इंसान क्या करेंगे, पहले इस चीज़ पे वर्क करेंगे, पहले काम करेंगे। कैसा काम?
पहले अपनी फैमिली को मनाएंगे आपके लिए, ठीक है। ये आप तक किसी भी मुसीबत को नहीं पहुंचने देंगे, ठीक है। किसी भी मुसीबत को ये इंसान आप तक नहीं पहुंचने देंगे। ये इंसान बहुत स्लो रहेंगे अपनी फीलिंग्स बताने में, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इस इंसान को आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करनी होगी, एक नई शुरुआत करनी होगी। और ये कब पॉसिबल है? वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं गाइस, ठीक है। इस इंसान को आपके साथ में एक नई शुरुआत करनी है, न्यू बिगनिंग करनी है। या तो ये इंसान किसी पे स्टक थे अपनी लाइफ में, लेकिन अब वहाँ से ये इंसान बाहर निकले हैं। इनको अब एहसास हुआ है कि और भी लोग हैं दुनिया में प्यार करने के लिए। तो हो सकता है कि अपना कप आपको ऑफर करें, लेकिन स्लो रहें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि स्लो रहें आपको बताने में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान है ना आपसे मैरिज करना चाहेंगे, शादी करना चाहेंगे, ओके। एंड यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आपसे शादी करना चाहेंगे, लेकिन अपनी फैमिली को पहले मनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कास्ट कल्चर का है, कुछ डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, चाहे कास्ट कल्चर का हो या किसी भी चीज़ का हो। ये इंसान आपको बहुत पसंद करेंगे, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट रहोगे और ये इंसान आपके विश फुलफिलमेंट रहेगा। लेकिन ये चाहेगा कि इनकी फैमिली आपको जज ना करे, उससे पहले ये इंसान वर्क करेंगे, इस अपनी फैमिली को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर जाकर के ये इंसान एक न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ में। यस, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है गाइज, ओके। एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल। आएंगे ये इंसान आपके साथ में, बैलेंस में आएंगे, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर के आएंगे। ये डरने की बात नहीं है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो एरीज, एक्वेरियस, ठीक है, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ये साइन है। अदरवाइज यहाँ पे फिक्स साइन के भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। एंड व्हील, ये इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है गाइस, 10 नंबर है, 10 की एनर्जी है। इस इंसान के साथ में कंप्लीशन फील करोगे आप, ठीक है, फैमिली क्रिएट करोगे आप, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ये जो भी इंसान है ना आपका डेस्टिनी पार्टनर है, ओके। आई होप कि आप समझ गए हो। कुछ नंबर्स बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। मे बी इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। 10 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, है ना। 9 नंबर भी हो सकता है कुछ के लिए, 3 नंबर भी हो सकता है। और ये इंसान है ना बहुत बैलेंस पर्सन होंगे, और इनकी तरफ से ऐसा नहीं है कि आप ही प्यार दे रहे हो, आप ही केयर कर रहे हो। ये भी इक्वल गिव एंड टेक रहेगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए हो हु विल यू मैरी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि आपका और इनकी फैमिली का कनेक्शन कैसा रहेगा शादी के बाद, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, तो ये इंसान की और आपकी जो है ना गाइज लव मैरिज होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लव मैरिज होगी। आप इस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, या ऐसा कोई इंसान जो बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी का मालिक हो, ऐसे किसी इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये वो इंसान हो सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हेलो ग्रुप नंबर 3, चलिए जान लेते हैं शादी के बाद कैसा रहेगा कनेक्शन आप लोगों का। ग्रुप नंबर 3, शादी के बाद कनेक्शन कैसा रहेगा ये देख लेते हैं। शादी के बाद कनेक्शन कैसा रहेगा आप लोगों का। ग्रुप नंबर 3, ओके, एक कार्ड आ चुका है हमारे पास में, मेक द एफर्ट, ओके। फ्लर्ट, शादी के बाद कनेक्शन कैसा रहेगा आपका। शादी के बाद कनेक्शन कैसा रहेगा आपका, ओके। कॉलिंग इन योर सोलमेट, एक कार्ड और लूंगी मैं, ट्रस्ट। एंड बॉटम से है रिकंसिलिएशन, ओके। लेट्स सी, कुछ कार्ड्स भी लूंगी मैं यहाँ पे। गाइज आपको याद हो तो वहाँ पे हैंगडमैन की भी ऊर्जा आई थी फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। हैंगडमैन की ऊर्जा आई थी, पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा आई थी। तो हो सकता है कि पहले आप इस इंसान से मिलो और फिर बिछड़ जाओ, और फिर आपकी दोबारा से इस इंसान की आपसे मुलाकात हो, ओके। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है ऐसा। एंड यहाँ पे कुछ लोग तो है बिल्कुल भी नहीं मिले हो इस इंसान से। कॉलिंग इन योर सोलमेट, अपने सोलमेट के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, अफर्मेशंस बोल रहे हो, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपका ये वो इंसान है, ठीक है।
अब देख लेते हैं, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन की एनर्जी आई है गाइज। रिकन्सिलिएशन तो हो सकता है कि कोई पास्ट का है जो आपसे मिला है, बिछड़ गया है, लेकिन वो इंसान आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर का, रिलीजन का डिफरेंस है। तो अपनी फैमिली को ये इंसान पहले सेट कर रहा है अपने हिसाब से कि पहले फैमिली मान जाए। ओके, उसी इंसान से आपकी शादी होगी। लेट्स सी शादी के बाद कनेक्शन कैसा रहेगा आप दोनों का, फैमिली के साथ में कैसा रहेगा। ओके ओके, बहुत ज़्यादा कार्ड गिर गए हैं। जो कार्ड अनफोल्ड हुआ है ना गाइज, उसी को मैं लूँगी। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है, इसी को ले लेते हैं। जस्टिस की एनर्जी है, यहाँ रख रही हूँ मैं। शादी के बाद कैसा रहेगा कनेक्शन आप दोनों का। नाइट ऑफ पेंटिकल, उसमें भी आया था नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, एम्प्रेस, नाइन ऑफ पेंटिकल एंड द एम्परर। ओ माय गॉड, एम्प्रेस एंड द एम्परर। वहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी थी ना। यस, ये इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन, पाइल नंबर 3। ये इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, इन्हीं से आपकी शादी होगी। एंड पेज ऑफ पेंटिकल। बॉटम से क्या है ये देख लेते हैं। बॉटम से है पेज ऑफ कप की ऊर्जा। ओके, तो शादी के बाद कैसा रहेगा गाइज। शादी के बाद पहले तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जो लोग ऐसे किसी इंसान से डील कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में था फिर चला गया, ठीक है, लेकिन शादी करना चाह रहा था वो इंसान, ऐसा नहीं है कि वो आपको धोखा देना चाह रहा था, ठीक है। वो इंसान पूरा एफर्ट पुट करेगा, पूरा एफर्ट पुट करेगा। मे बी उन्होंने आपको बोला हो कि मुझ पे भरोसा रखो, मैं अपनी फैमिली को मना लूँगा, या मेरी फैमिली राज़ी हो जाएगी हम दोनों के कनेक्शन के लिए या रिलेशनशिप के लिए। तो वो इंसान आपके साथ में रिकनसाइल करेगा, और आने के बाद वो इंसान सबसे पहली चीज़ आपसे माफ़ी मांगेगा, ठीक है, माफ़ी मांगेगा। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है। अपोलोजाइज करेगा, जो भी गलतियाँ हुई उस चीज़ों के लिए माफ़ी मांगेगा, या बहुत टाइम लगा दिया आने में तो उस चीज़ को लेकर के भी माफ़ी मांगेगा। तो पहले तो इस इंसान के साथ में आपका कनेक्शन कैसा रहेगा वो मैं बता देती हूँ। ये इंसान है ना, हर बार आपका साथ देंगे। पहली चीज़, हर बार आपका साथ देंगे, हर चीज़ में आपको, जैसे कि मान लीजिए आप हार मान रहे हो, ठीक है, तो नहीं, ये इंसान आपको हार नहीं मानने देंगे किसी भी चीज़ में। हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर होगा इनका, फ्लर्ट करेंगे, जैसे कि अपनी रिलेशनशिप को, अपनी मैरिड लाइफ को ना जवान रखने के लिए। जैसे कि होता है ना, साल दर साल जब बीतता है शादी में तो एक बोरियत सी आने लग जाती है। तो ये इंसान उस तरीके के नहीं होंगे। ये इंसान आपके साथ में ऐसे फ्लर्ट करेंगे जैसे कि आज पहली बार आप इनसे मिले हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोमांस होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा फीलिंग्स रहेगा, एंड ट्रस्ट आपका इस इंसान के ऊपर बढ़ेगा। ओके, और साथ ही ये इंसान आपको हर मामले में जस्टिस देंगे, ठीक है, आपको हर बार आगे रखेंगे, अपनी फैमिली से भी ये इंसान आपको आगे रखेंगे, ठीक है, बैलेंस में रहेंगे आपके साथ में, और आपके साथ में इनजस्टिस नहीं होने देंगे। ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है एंड यहाँ पे एम्परर है। आप इनकी खुशियों का ख्याल रखोगे, ये आपकी खुशियों का पूरा ख्याल रखेंगे। ये इंसान आपको बहुत पैम्पर करेंगे, बहुत रेस्पेक्ट करेंगे आपकी, ठीक है, आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत केयर करेंगे, और आपकी सुनेंगे। ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल। ऐसा नहीं है कि ये इंसान चाहेंगे कि आपकी शादी हो गई तो ऐसा नहीं कि आप घर पे ही रहो या घर पे ही बंद जाओ, ऐसा नहीं है। आपकी अगर कोई ख्वाहिश होगी ना तो ये इंसान पूरी करेंगे उसको, ठीक है, आपको इंडिपेंडेंट बनाएंगे। अगर आप कोई नौकरी करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो तो ये इंसान पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। साथ ही इनकी फैमिली की तरफ से भी मुझे लग रहा है कि इनकी फैमिली भी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी। इनकी फैमिली आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करेंगी, ये भी दिख रहा है। ओके, एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान की तरफ से तो आपको भरपूर प्यार मिलेगा, लेकिन फैमिली की तरफ से थोड़ा मुझे कम लग रहा है, लेकिन सपोर्ट पूरा मिलेगा। अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अपना खुद का कोई बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो इनकी फैमिली की तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अगर साइन की मैं बात करूँ तो जस्टिस है, तो यहाँ पे लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, और हाँ, एरीज की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, एक कार्ड और लूँगी मैं। कब तक होगी आपकी शादी, एक बोला था, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। तो चलिए, हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि 6 महीना लग जाए, ठीक है, 6 मंथ के अंदर हो सकता है आप दोनों की शादी हो जाए। कुछ के लिए 9 मंथ दिख रहा है मुझे, एंड कुछ के लिए 10 मंथ, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ के लिए तो पूरा साल भी लग जाए, नेक्स्ट ईयर आपकी शादी हो।
नेक्स्ट ईयर 10th मंथ या सितंबर का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अक्टूबर में हो सकता है आपकी शादी हो जाए अगले साल। जून में हो सकती है आपकी शादी इस इंसान से। और सितंबर, अक्टूबर और जून, ये 3 मंथ मुझे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। कुछ के लिए पूरा 1 साल भी लग सकता है। ओके, तो ये आपकी रीडिंग थी। चलिए नेम इनिशियल देख लेते हैं। ये मैंने टाइम फ्रेम बता दिया आपको। नेम इनिशियल देख लेते हैं क्या होगा। इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है या इनके नेम में कहीं आता होगा। के हो सकता है, इनके 2 है। वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, पी हो सकता है, ओ हो सकता है, आई हो सकता है, डी हो सकता है, आर हो सकता है, सी हो सकता है एंड एम हो सकता है। ठीक है, ये इनका नेम का पहला अक्षर या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।